नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम बात करेंगे किसी भी सर्ड का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालें। तो कोई भी नंबर अगर a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में होता है, ठीक है, तो इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? a प्लस बी, राइट। a प्लस बी होल स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ना, राइट। तो अगर मुझे किसी नंबर को a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना है तो पहले मुझे उसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाना पड़ेगा। तो आप ये देखो कि ये नंबर है मेरे पास 62 प्लस रूट 480, राइट। अब मुझे यहाँ पर 2 चाहिए, ए बी के साथ 2 चाहिए, मतलब 2 को मैं बाहर निकालूंगा, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए 4। तो मैं इसको 4 इंटू 120 लिख सकता हूँ। तो जब मैं 4 का स्क्वायर रूट लूंगा तो बाहर क्या आएगा, 2 आएगा, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 इंटू रूट 120, राइट। अब 120 को मुझे ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनका सम हो ये नंबर और प्रोडक्ट हो क्या 120। तो 60 और 2 60 एंड 2 कर सकते हैं कि नहीं? तो मैंने इसको कैसे ब्रेक किया, 60 प्लस 2 रूट 60 इंटू रूट 2, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं हम इसको, राइट। अब ये जो 60 है इसको हम रूट 60 का स्क्वायर मान सकते हैं, और ये जो 2 है इसको रूट 2 का स्क्वायर मान सकते हैं, and plus 2 into root 60 into root 2. So as you can see, this number is in the form of a square plus b square plus 2ab, which can be written as a plus b whole square. So root 60 plus root 2 whole square, है ना। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट 60 प्लस रूट 2, राइट। तो रूट 60 प्लस रूट 2 इसका जो है स्क्वायर रूट होगा। और एग्जांपल देखते हैं हम। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर 12 प्लस रूट 140, इसका स्क्वायर रूट हमको चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहां से 2 बाहर निकालूंगा, तो 2 बाहर निकालने के लिए इसको 4 में स्प्लिट करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 35 लिख सकते हैं। तो 12 प्लस 2 रूट 35 आ गया। अब 35 को मुझे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, सम होना चाहिए 12, तो 7 प्लस 5 कर दें। 7 प्लस 5 को मैं रूट 7 स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, राइट। और ये क्या हो गया, 2 इंटू रूट 7 इंटू रूट 5, सो दिस बिकम्स रूट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, रूट 7 प्लस रूट 5, राइट। सो रूट 7 रूट प्लस रूट 5 इज करेक्ट आंसर। एक ऐसा एग्जांपल भी देखो, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है मुझे, 23 प्लस 4 रूट 10 माइनस 10 रूट 2 माइनस 8 रूट 5, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं सारे ऑप्शंस का स्क्वायर करके देखूंगा कहां पर मुझे ये मिल रहा है। दूसरा रास्ता क्या है कि मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा। यहां पर देखो 3 टर्म्स है रूट वाले, और 3 टर्म्स वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो मतलब मुझे सब में से 2 बाहर निकालना है, तो मैं इसको 23 लिखा रहने देता हूं अभी तो, ठीक है। 2 अगर मैं यहां से बाहर निकालूंगा तो यार सिर्फ 2 रह जाएगा, अंदर 2 चला जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट के अंदर जाके 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 40 हो गया, माइनस 2 इधर चला गया। अगर 2 इंटू 5 लिखा, 5 को अंदर ले गए तो 25 हो गया, 25 इंटू 2 हो गया 50, माइनस 2 इंटू 4 हो गया, 4 को स्क्वायर रूट के अंदर ले गए तो 16, 16 इंटू 5 कितना हो गया 80, राइट। अब आप ध्यान से अगर ऑप्शंस को देखें तो सारे ऑप्शंस में 8, 10 और 5 आपको नजर आ रहा है, तो आपको क्लियर हो गया कि मुझे 23 को कैसे ब्रेक करना है, 8 प्लस 10 प्लस 5, राइट। इसको मैं लिख सकता हूं 8 प्लस 10 प्लस 5, ये कितना हो गया 23 हो गया, प्लस 2 रूट, इसको हम लिख सकते हैं इनमें से किसका प्रोडक्ट है ये नंबर 8 और 5 का, तो रूट 8 इंटू रूट 5, माइनस 2, ये इनमें से किसका प्रोडक्ट है 10 और 5 का, तो रूट 10 इंटू रूट 5, माइनस 2, 80 किसका प्रोडक्ट है 10 और 8 का, तो रूट 8 इंटू रूट 10, रूट 8 इंटू रूट 10। सो अब आप यहां पर देखिए कि दिस नंबर इज रूट 8 स्क्वायर, दिस नंबर इज रूट 10 स्क्वायर, and this number is root 5 square. So we can say it is in the form of a square plus b square plus c square plus 2ab minus 2bc minus 2ca। माइनस क्यों आ रहा है, अगर आप इन दोनों टर्म्स में देखोगे तो कॉमन टर्म्स कौन सा है, उसी के आगे माइनस आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर कॉमन टर्म देखूं तो रूट 10 है, सो डेफिनेटली रूट 10 के आगे माइनस आएगा, तभी तो ये नेगेटिव हो रहे हैं, राइट।
क्योंकि अगर इनमें से किसी के आगे माइनस होता तो ये वाला भी नेगेटिव होता, ये वाला भी नेगेटिव होता, राइट। जैसे अगर √5 के आगे माइनस होता और बाकी सारे प्लस होते तो ये वाला टर्म नेगेटिव होता, ये वाला भी नेगेटिव हो जाता, लेकिन ये दोनों नेगेटिव है, मतलब √10 के आगे माइनस होना चाहिए। तो मैं ये लिखूंगा √8 प्लस √5 माइनस √10 का होल स्क्वायर है ये नंबर, राइट। a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो होगा √8 प्लस √5 माइनस √10, √8 प्लस √5 माइनस √10, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, तो होपफुली ये सर्च का जो स्क्वायर रूट निकालना आपको क्लियर हो चुका होगा। मेनली ये जो वीडियो था वो फ्रेशर्स के लिए था, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सभी लोग मुझे बताएं ऑप्शन ए बी सी डी ई में कौन सा है, ठीक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।